एक बहुत बड़ा सेठ था जिसकी उम्र 28 साल थी। उसके पास बेशुमार दौलत थी, आलीशान हवेली, नौकर चाकर और व्यापार का साम्राज्य। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी का अभाव था। उसे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। कई रिश्ते आए, परंतु हर बार उसने मना कर दिया। उसके घर वाले और रिश्तेदार परेशान थे कि आखिर क्या वजह है जो वह शादी के लिए तैयार नहीं होता। सेठ का कहना था कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसे देखकर उसका दिल सचमुच धड़क उठे, जो केवल उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसे खुद उससे प्यार करे। एक दिन सेठ अपने व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे शहर गया। रात हो चुकी थी और उसे शहर में रुकना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात एक वेश्या से हुई। वह वेश्या अन्य लड़कियों से अलग थी। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर ऐसा आकर्षण था जिसे देखकर सेठ का दिल पहली बार जोर से धड़क उठा। उसका नाम चांदनी था। वह सुंदर थी, पर उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत गरिमा थी। वह केवल अपनी मजबूरियों के चलते इस काम में थी, लेकिन उसके अंदर एक आत्मसम्मान और सच्चाई थी जिसने सेठ को मंत्रमुग्ध कर दिया। सेठ ने उससे बात करने की कोशिश की। चांदनी ने उसे सहज रूप से बात करने दिया, लेकिन उसके सवालों के जवाब में उसने साफ कहा, आप जैसे अमीर लोग हम जैसे लोगों के पास सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं, दिल के लिए जीती हूँ। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो पहले यह साबित कीजिए कि आप मुझे इंसान समझते हैं, न कि केवल एक वस्तु। चांदनी की बातें सुनकर सेठ का दिल और ज्यादा उसकी ओर खींचने लगा। उसे पहली बार लगा कि वह किसी सच्चे इंसान से मिला है, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वह चांदनी से प्यार कर सकता है? क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? चांदनी की सच्चाई सेठ ने उस रात चांदनी के बारे में और जानने का फैसला किया। उसने चांदनी से पूछा, तुम इस काम में क्यों आई? तुम्हारी आंखों में ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल किसी बोझ को ढो रहा हो। चांदनी ने थोड़ा रुककर कहा, किसी को अपनी जिंदगी में क्या क्या झेलना पड़ता है, यह जानने के लिए उसकी जगह होना जरूरी है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता कर्ज में डूबे हुए थे। चांदनी की बातें सुनकर सेठ का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि जो लोग समाज में तिरस्कृत हैं, उनके पीछे भी कहानियां होती हैं। वह चुपचाप उसे देखता रहा, लेकिन अब उसका दिल यह मान चुका था कि यही वह लड़की है जिसे वह इतनी सालों से ढूंढ रहा था। अगले दिन सेठ ने चांदनी से कहा, मैं तुम्हें इस जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इज्जत और प्यार की जिंदगी देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? चांदनी ने उसकी ओर देखा और बोली, भरोसा? मैं यह शब्द भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में ईमानदारी दिखती है। पर मुझे डर है कि तुम अपने समाज और परिवार के डर से पीछे हट जाओगे। सेठ ने गंभीरता से कहा, मेरा फैसला अंतिम है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से यह जिंदगी छोड़ो। अगर तुम तैयार है हो तो मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करूंगा। चांदनी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। समाज और तुम्हारा परिवार हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को अपना दिल दिया है। अब मैं किसी की परवाह नहीं करता। सेठ ने चांदनी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह उसे लेकर अपने शहर लौट आया, लेकिन जैसे ही यह खबर उसके परिवार और समाज में फैली, सबने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। परिवार और समाज का विरोध सेठ जब चांदनी को अपने घर लेकर आया तो उसके परिवार में हड़कंप मच गया। उसकी मां गुस्से से बोली, यह क्या कर रहे हो? तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया है। एक वेश्या को घर में लाकर हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। सेठ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मां, चांदनी की जिंदगी में मजबूरियां थीं। वह कोई गलत लड़की नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और यह मेरा फैसला है। परिवार के अन्य सदस्य भी विरोध करने लगे। किसी ने कहा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? तो किसी ने कहा, यह लड़की तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। चांदनी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने सेठ से कहा, तुम्हारा परिवार सही कह रहा है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। लेकिन सेठ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैंने कहा था
कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा फैसला है और मैं इसे बदलने नहीं दूंगा। जल्द ही सेठ और चांदनी के रिश्ते की बात पूरे शहर में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। व्यापारियों ने सेठ का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। एक दिन सेठ के सबसे करीबी दोस्त ने उससे कहा, तुम अपनी इज्जत और नाम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। चांदनी को छोड़ दो और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाओ। सेठ ने गुस्से में जवाब दिया, अगर इज्जत का मतलब अपने प्यार को छोड़ना है तो ऐसी इज्जत मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जीऊंगा, दूसरों की सोच से नहीं। चांदनी यह सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि सेठ के लिए यह लड़ाई कितनी मुश्किल हो रही है। एक रात उसने चुपचाप सेठ का घर छोड़ दिया। उसने एक पत्र लिखा, तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम समाज और अपने परिवार के बिना अधूरे हो। मैं जा रही हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। मुझे माफ कर देना। सेठ जब सुबह उठा और यह पत्र पढ़ा तो वह टूट गया। उसने अपने नौकरों को चांदनी को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सेठ ने हार नहीं मानी। उसने हर जगह चांदनी को ढूंढा। दिन, हफ्ते और महीनों बीत गए, लेकिन चांदनी का कोई पता नहीं चला। वह खुद को चांदनी की यादों में डूबा हुआ पाता। फिर से मिलेंगे? क्या उनका प्यार समाज और परिवार के बंधनों को तोड़ पाएगा? चांदनी की नई जिंदगी। चांदनी ने सेठ की जिंदगी से दूर जाने के बाद एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। उसने वेश्यावृत्ति का काम पूरी तरह छोड़ दिया और एक छोटे से सिलाई केंद्र में नौकरी कर ली। हालांकि उसकी यादें हर पल उसे सेठ की ओर खींचती थीं। वह अक्सर सोचती थी कि क्या उसने सही फैसला लिया या नहीं। चांदनी ने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा सेठ के लिए प्यार बना रहा। उधर सेठ ने चांदनी के बिना जिंदगी जीने से इनकार कर दिया। उसने अपने व्यापार से दूरी बना ली और दिन रात उसे ढूंढने में लगा रहा। उसके परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ ने साफ कह दिया, अगर मुझे चांदनी नहीं मिली तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद वही है। उसने हर शहर, हर गली और हर कोने में चांदनी को ढूंढा। आखिरकार एक दिन उसे किसी से खबर मिली कि चांदनी जैसी दिखने वाली एक लड़की ने अपना नाम बदलकर गौरी रख लिया है और एक छोटे शहर में सिलाई का काम कर रही है। सेठ तुरंत उस शहर की ओर रवाना हुआ। जब वह उस सिलाई केंद्र पर पहुंचा तो उसने देखा कि चांदनी, अब गौरी, एक साड़ी सिल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, गौरी नहीं, तुम मेरी चांदनी हो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। चांदनी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत झलक पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सेठ ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्यार लायक या नालायक का हिसाब नहीं देखता। तुमने मुझसे दूर जाकर मेरी जिंदगी को अधूरा बना दिया। मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा, कुछ भी कहे। सेठ ने चांदनी को समझाया और अपने साथ घर वापस ले गया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उसके परिवार और समाज ने फिर से विरोध किया। सेठ ने इस बार समाज के खिलाफ खड़ा होकर कहा, मैंने अपने लिए प्यार चुना है। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। चांदनी ने भी अपनी बात रखी। मैं जानती हूं कि मेरा अतीत साफ नहीं है, लेकिन मैं सेठ से सच्चा प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। धीरे धीरे सेठ और चांदनी के प्यार ने परिवार और समाज को बदलने पर मजबूर कर दिया। लोग उनकी सच्चाई और प्यार को देखकर उनके साथ खड़े हो गए। सेठ और चांदनी ने एक साधारण मंदिर में शादी कर ली और एक नई जिंदगी शुरू की। उनका प्यार इस बात का उदाहरण बन गया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है।